भगवान के पास समस्त ब्रज की गोपियां जैसे ही कन्हैया की बांसुरी की धुन को सुना सब पहुंच गई वृंदावन में। शांत, एकदम शांत, सब गोपियां पहुंच गई। भगवान ने उन गोपियों को देखा और जब गोपियों को देखा तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाण्यवः ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गवन कारणम। भगवान श्याम सुंदर बोले, हे गोपियों, तुम्हारो स्वागत है। कहो, रात्रि के समय वृंदावन में कैसे आई हो? तुम सबको स्वागत है वृंदावन में। तुम्हारो पदार्पण कैसे भयो? कहा, वृंदावन की शोभा देख वे आई हो। जाओ, अपने अपने पतिन की सेवा करो। तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढते होंगे। भगवान कह रहे हैं, गोपियों, रात्रि के समय अपने घर से बाहर जाए वो ठीक नहीं। कबू अकेलो नहीं जाना चाहिए देवी इनको, घर से बाहर अकेलो। हमारे यहां कहते हैं, जब तक छोटे हों अपने पिता के संग जाए, अपने भाई के संग जाए, विवाह हो जाए तो अपने पति के साथ जाए, और वयोवृद्ध हो जाए तो अपने पुत्र के साथ जाए। अकेले कभी भी, आजकल तो महाराज शॉपिंग करने जब मन करे अकेले खुद ड्राइव करके निकल जाते हैं। निकलते कि नहीं? जब आपके साथ कोई होता है तो सामने वाला बोलने की हिम्मत नहीं करता है। और एक और बात बता दूं मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपका भाई और आपका पिता अगर आपके साथ है और अगर किसी ने हिम्मत की तो तुम पे तब तक आंच नहीं आने देगा जब तक उसकी जान है। आने देगा? इवन आपके पति भी साथ हो और पुत्र साथ हो तो वो दोनों भी तब तक आप पे आंच नहीं आने देंगे जब तक उनमें जान है। लेकिन किसी निठल्ले के संग में आप गए, किसी निकम्मे के साथ में आप गए, किसी बेशर्म आदमी के, किसी कामी व्यक्ति के साथ आप गए, और अगर वहां पर कोई विपत्ति आ गई तो तुम्हें मृत्यु के काल के गाल में छोड़कर वो पहले अपनी जान बचाएगा और तुम्हें उस विपत्ति में अकेला छोड़कर चला जाएगा। इसलिए कभी भी देवियों को, कन्याओं को अकेले नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। आग्रह मेरा, शास्त्रीय बातों को बड़े ध्यान से समझना चाहिए। शास्त्रों में सिर्फ आपकी सुरक्षा है और कुछ नहीं। इसे बंधन नहीं कह सकते आप, आपकी सुरक्षा है। और अगर आप शास्त्रीय बातों से सहमत नहीं है तो आप देखो समाज में क्या हो रहा है आज, कितने टुकड़े कर दिए जाते हैं। किसके साथ थी? न पिता के साथ थी, न भाई के साथ थी, न पुत्र के साथ थी, न पति के साथ थी। किसके साथ थी? उसी निकृष्ट, निकम्मे, कामी, निंदनीय व्यक्ति के साथ थी। तो फिर ये होना हो गया ये हमारा। और देखो, किसी के साथ घटना घटे उससे शिक्षा हमें लेनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जीवन में हमारे साथ घटे तभी सीखे। किसी के भी साथ घटना घट गई, हमें शिक्षा ले। भगवान कह रहे कि स्त्रियों का रात्रि में निकलना अकेले घर से ठीक नहीं। तुम्हारे घर वाले लोग परेशान होते होंगे, जाओ, वापस चले जाओ। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और बड़ा मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से सुनना। हम सभी माता बहनों को यह प्रसंग जरूर सुनना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्री का महत्व क्या है? आजकल पतिव्रता कहते तो ये मजाक कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, पर हम जानते भी नहीं कि एक पतिव्रता स्त्री में कितनी ताकत होती है। जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती, उस स्त्री में बड़ा बल होता है, बहुत बल होता है उसमें। सुनिए जरा ध्यान से, बहुत बल है उसमें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवियों
एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, ब्राह्मण नित्य यज्ञ किया करते थे। जो लोग नई पहली बार सुन रहे कथा, उनको इस प्रसंग में बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य समझ में आएगा। युवा बच्चों को सीखने को मिलेगा कि हमारे यहां हैंडशेक करना नहीं है। साइंटिफिक रीजन अगर आपको चाहिए तो कोरोना में दिखा दिया। ये जो हैंडशेक करते थे, अब कहां चला गया था हैंडशेक? कहां गायब हो गया था? अरे दूर दूर 6 फीट की दूरी जरूरी, काहे को जरूरी? अब कर, हक करना, अब लिपट जा। अब कहां मर गया वो भावना, फीलिंग? बीमारी आई तो सब दूर, और काम जगा तो सब करीब। अब कैसे करने लग गए थे नमस्ते? इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह नमस्ते शुरू हो गया था। पूरे विश्व ने नमस्कार स्वीकार किया कोरोना काल में। एक छोटा सा वायरस आपको पुनः उसी लाइन पे ले आया और फिर बिगड़ गए, फिर चल पड़े हैंडशेक, हग, पता नहीं क्या है। कैसे रहेगा हमारा व्रत, कैसे रहेगी हमारी भावना सुरक्षित? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पतिव्रता स्त्री का तप देखो देवियों। एक ब्राह्मण थे जो नित्य यज्ञ किया करते थे। यज्ञ कुंड उनके घर में बना हुआ था। एक दिन कहीं से पंडित जी हारे थके आए और अपनी पंडित जो उनकी पत्नी थी उनकी गोद में सर रख कर सो गए। वो उनका सर दबाने लगी। जब वो सर दबा रही थी तो उन्हें नींद आ गई, वो सो गई। उनका एक छोटा सा बच्चा था जो घुटमुन चलता था, बोलना नहीं जानता था, समझना नहीं, कुछ समझ नहीं थी। तो घुटमुन चलते चलते वो अग्नि कुंड की ओर बढ़ने लगा। मां को चिंता सताने लगी, कहीं ये अग्नि कुंड में न गिर जाए। अग्नि कुंड में गिर गया तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, कौन बचाएगा? बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ भी 2 मिनट। ये चीज हम कई बार बता चुके, पर लोग प्रसंग ही नहीं समझते कौन सा प्रसंग है। जब मुंह किया उठे। हमें भी पूरा ध्यान चाहिए। कथा तो हम टाइम पूरी कर दें 1 सेकंड में, मन लगे तो अच्छा आनंद आएगा। मां को चिंता सताने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाए। अब मैं कैसे बचाऊं इसे? मेरे पति देव जिनका सर मेरी गोद में है, अगर मैं इस बच्चे को बचाने जाऊंगी तो मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी। और अगर मेरे कारण पति की नींद खुली, मेरे पति हारे थके आए हैं, तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैं अपने पति की सेवा में ही लगी रहूं तो ये बच्चा अग्नि कुंड के विषय में, अग्नि के विषय में जानता नहीं, अनजान है, तो ये तो अग्नि कुंड में गिर गया तो हो सकता है जल जाए, हो सकता है प्राण भी चले जाए। अब एक तरफ तो पतिव्रत धर्म है और दूसरी तरफ पुत्र का मोह है। आप सब बुद्धिजीवी लोग क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? उसे बेटा बचाना चाहिए कि अपना पतिव्रत धर्म बचाना चाहिए? हैं? पुत्र बचाना चाहिए। उस देवी ने कहा कि चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए, जल जाए, मर जाए, मैं इसे नहीं बचाऊंगी, मैं अपने पतिव्रत धर्म को बचाऊंगी। यह निर्णय किया और वो अपने पति की सेवा में लगी रही। उस बच्चे क्यों बोलेगी भी तो भी नींद खुल जाएगी, उठेगी तो सर हटाने से नींद खुल जाएगी, चुटकी भी मारे तो नींद खुल जाएगी, और नींद खुलते ही धर्म नष्ट हो जाएगा। अब आजकल के साइंस ढूंढने वाले बच्चे कहां समझेंगे कि इसका क्या महत्व है? वो तो कहेंगे बड़ी पागल थी, अब पति फिर सो जाता, पति पे क्या रखा था, है ना, यही कहेंगे ना। धर्म को तुम जब तक जानोगे नहीं, उसकी गहराइयों को पहचानोगे नहीं, तब तक इसका महत्व तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उसने कहा कि चाहे जो हो जाए, मैं बैठी सेवा करती रही। इतना सोचा ही था कि वो बच्चा अग्निकुंड में गिर गया, और उस देवी की आंख में एक आंसू नहीं, आराम से वैसे ही सेवा करती रही।
उनको लगा कि आज सही माने में मैं पतिव्रता हूँ। विपत्ति काल में भी जो अपने धर्म को नहीं छोड़ते वही धर्मात्मा है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। जब विपत्ति आ जाए तब पता चलता है तुम कितना धर्मवान हो, तुम कितने धैर्यवान हो, तुम्हारे मित्र कैसे हैं और तुम्हारी पत्नी कैसी है। विपत्ति के काल में पता चलता है। तो बैठी रही। अब ये तो इनका है, क्यों इन्होंने निर्णय क्यों किया? बोले पति धर्म है, पुत्र कर्म है। कर्म थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बैठी रही। अब हुआ क्या माय डियर, यहां तो ये सेवा में लगी रही, लेकिन जब वो बच्चा गिरा ना अग्नि में जब गिरा ना, अग्निदेव थर थर कांपने लगे। जो अग्नि सबको गिरते ही सुहा कर देता है, जिसका काम ही है सबको भस्म कर देना, किसी को छोड़ता नहीं है। कचड़ा गिरे या महल सबको सुहा, आदमी गिरे या पेड़ सबको सुहा। इसका स्वभाव ही है सबको जला देना। वो इस एक बच्चे के गिरने से कांपने लगा, अग्निदेव कांपने लगे। अग्निदेव ने सोचा कि अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो ये बच्चा पतिव्रता का बच्चा है, ये पतिव्रता का बच्चा है। मैंने इसे जला दिया तो इसकी मां में वो सामर्थ्य है कि वो मुझे साप देकर भस्म कर सकती है, वो मुझे नष्ट कर सकती है। अग्नि को भी जला सकती है, जो सबको जलाता है उसे भी जला के नष्ट कर सकती है। पतिव्रता स्त्री। कौन बताएगा आज हमारी माता बहनों को इसकी सामर्थ्य क्या है? मोबाइल में तमाम गंदे गंदे लोगों के फोटो देखते रहने से हमारा पतिव्रत धर्म नहीं, हमारा नैतिक धर्म भी नष्ट हो रहा है। अंदर से हम खोखले हैं, खोखले। ये देखो कैसा लग रहा है, ये देखो कैसी लग रही है। किस्मत डाउन जा रही भाई आपकी, भाग्य मंद पड़ रहा है आपका। इसको कहते पतिव्रता स्त्री। अग्निदेव भी कांपने लगे। मैं जलना नहीं चाहता, अग्निदेव का स्वभाव है सबको जला देना। अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया और उस बच्चे के लिए ऐसी हो गई जैसी चंदन की शीतल कीच, और बच्चा उसमें से खेलता हुआ बाहर निकल आया। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियों जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, जाओ। गोपी चली गई ना। गोपियों ने कहा चली जाएंगी, पहले एक दृष्टांत हमारा भी सुन लो। अब इस प्रसंग को जरूर सुनना, जिससे तुम्हें यह पता चलेगा रास किसको कहते हैं और किसके साथ हुआ रास। गोपियां क्या समझती हैं कृष्ण को, समझो। श्री कृष्ण से गोपियां कहती हैं, एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, इतनी पतिव्रता थी कि पति को सुलाकर ही सोती थी, पति को खिलाकर ही खाती थी, पति को जल पिलाकर ही जल पीती थी। जब पति सोने जाते थे तो पत्नी उनके चरण दबाती थी। सुबह उठते सबसे पहले उन्हीं का मुख देखती थी, पति को छोड़कर किसी का मुख नहीं देखती थी। अपने पति में ही रात दिन मगन रहती थी, पति को ही परमेश्वर समझा हुआ था। एक दिन पतिदेव बोले, देवी मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना है। देवी ने कहा, आप परदेश चले गए तो मेरे व्रत का क्या होगा, मेरे नियम का क्या होगा? मैं सोऊंगी किसके चरण दबाकर, मैं सोऊंगी किसका मुंह देखकर, मैं खाऊंगी कैसे, मैं पीऊंगी कैसे, मैं जगूंगी तो किसका मुंह देखूंगी? ये मेरा व्रत है महाराज। पतिदेव बोले, देवी फिर भी मुझे तो जाना ही पड़ेगा, गृहस्थ चलाने के लिए जाना ही पड़ेगा। पर एक बात बताएं तुम्हें, हम तुम्हें एक माटी की प्रतिमा बनाकर दे जाते हैं, जैसी जैसी सेवा तुम हमारी करती हो वैसी वैसी सेवा माटी की प्रतिमा की करना, तुम्हारा नियम बना रहेगा, ठीक? पतिदेव चले गए, मिट्टी की प्रतिमा बनाकर दे गए, और मिट्टी की प्रतिमा बनाकर देकर वो चले गए। और ये देवी जी जैसे अपने सच्चे पति की सेवा करती थी वैसी सेवा करती हैं, चरण दबा के सोती हैं, इनका मुख देखकर सोती हैं, ये समझ के यही मेरे पति हैं। इनके आगे भोजन रखकर पहले प्रसाद प्रार्थना करती हैं, आप स्वीकार करें, उसके बाद ग्रहण करती हैं।
कई बार जो पति विदेश चले जाते थे, जिनका ऐसा नियम होता था, तो देवियाँ टाइमिंग पूछ लेती थी कि आप किस समय भोजन करते हो। तो फिर वो देवियाँ ये सोच लेती थी कि ये बज गए, इतने बजे भोजन कर लिया होगा, अब मैं भोजन कर सकती हूँ। ये नियम है। अभी नहीं, बाद में बजाना, अभी रुको, अभी शांति से सुनो, अच्छा माहौल बना हुआ है। वो देवी जैसी जैसे अपने सच्चे पति की सेवा करती थी, वही सेवा सेम टू सेम अपने मिट्टी के पति की करने लगी। ऐसे ही कुछ समय निकल गया। जब ऐसे ही कुछ समय निकला तो एक समय वो अपने पति के सेवा कर रही थी, दरवाजा बंद करके, मिट्टी के पति की। उसी समय सच्चे पति परदेश से वापस आ गए, दरवाजा बंद था। और उन सच्चे पति ने आके कहा, देवी दरवाजा खोलो, मैं परदेश से आ गया, धन कमा के लाया हूं, दरवाजा खोलो। अब उस समय वो पति की सेवा कर रही थी, मिट्टी के पति की।